जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके मिंत्रा पे। इस वीडियो में हम जीके के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपना इसको लास्ट में कमेंट में बताइएगा। आज का पहला सवाल है, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग जो है वो वृक्क है, जिसे किडनी भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब होगा, वृक्क या किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में भोजन का परिवहन जो होता है वो फ्लोएम द्वारा होता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जल का घनत्व तो अधिकतम कब होता है? तो किस तापमान पर जल का घनत्व तो अधिकतम होता है? तो जल का घनत्व जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, 4 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? तो पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में समय जो लगता है वो पूरे 24 घंटे लगते हैं। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा, 24 घंटे। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानसून भारत में कब आता है? तो मानसून जो है वो भारत में गर्मियों के सीजन में आता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, गर्मियों में मानसून आता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है? तो गंगा और यमुना नदियों का संगम जो होता है वो प्रयागराज में होता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का संगम होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ब्राह्मी लिपि। तो अशोक के जो शिलालेख हैं वो मूलतः ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा, ब्राह्मी लिपि। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी सन 1942 में हुई थी। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो हमारे देश का संविधान जो है वो 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ था। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, 26 जनवरी 1950। प्रश्न नंबर 10 है, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो भारत में संसदीय प्रणाली जो है वो ब्रिटेन देश से ली गई है। तो इसका सही जवाब ब्रिटेन होगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत जो हुई थी वो भारत में सन 1991 में हुई थी। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, 1991 में पंचवर्षीय योजनाओं की शुभारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है सन 1935 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा, 1935। क्वेश्चन नंबर 13 है, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई या मात्रक जो होता है वो टेस्ला होता है। तो ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा, टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की इकाई या मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन जो होता है वो माध्यम के परिवर्तन के कारण होता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, माध्यम का परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 15 है, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत जो हुई थी वो 1789 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 16 है, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ जो है वो ब्रिटेन देश से हुआ था। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 17 है, चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाने और मौर्य समाज की साम्राज्य की स्थापना में किसका प्रमुख योगदान था? तो चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाने और मौर्य समाज साम्राज्य की स्थापना करने में एक महत्वपूर्ण योगदान था वो चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा, विष्णुगुप्त या चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले जो थे वो भगत सिंह जी थे। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा शहर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध था? तो साबरमती आश्रम जो था वो अहमदाबाद में स्थित था। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, अहमदाबाद।
क्वेश्चन नंबर 20 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो सन 1919 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 है, रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? तो रेगिस्तान की भूमि के रूप में जो है राजस्थान राज्य को जाना जाता है। तो ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब कीजिएगा, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो है वो गोदावरी नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब होगा, गोदावरी नदी। क्वेश्चन नंबर 23 है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का एक चक्कर को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का एक चक्कर जो होता है उसे परिक्रमण कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, परिक्रमण। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है वो दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों का होता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, 5 वर्ष के लिए भारत का राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति का संबंध जो है वो खाद्य उत्पादन से है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, खाद्य उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र जो है वो कृषि क्षेत्र है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, कृषि क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 28 है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उनका निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, अस्थि मज्जा में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, वायुमंडल में कौन सी परत पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? तो वायुमंडल में जो परत है ट्रोपोस्फियर वो पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा, ट्रोपोस्फियर। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी मापने की एक इकाई है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, दूरी। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला शासक जो था वो कुमारगुप्त था। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है सन 1885 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा, 1885। क्वेश्चन नंबर 33 है, किसने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था? तो भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाले जो व्यक्ति तो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, B.R. अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 34 है, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो जर्मनी में स्थित है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, हिमालय पर्वत श्रेणी किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी जो है वो वलित प्रकार का एक पर्वत है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा, वलित। तो हिमालय पर्वत श्रेणी जो है वो एक वलित पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 36 है, कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा चोटी है वो सिक्किम राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, सिक्किम में कंचनजंगा चोटी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो इसके ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, 2 सदन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या जो है वो 11 है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, 11 मूल कर्तव्य वर्णित हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत का पहला आम चुनाव जो है सन 1952 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब होगा, 1952। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो भारत का पहला बैंक जो था वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। तो ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब होगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी?
तो योजना आयोग की स्थापना जो है वो 1950 में हुई थी। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा 1950। क्वेश्चन नंबर 42 है, मुद्रास्फीति किसका परिणाम है? तो मुद्रास्फीति जो है वो मांग में वृद्धि और पूर्ति में कमी, इन दोनों का परिणाम होता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा, ए और बी दोनों। मुद्रास्फीति जब मांग में वृद्धि होती है और पूर्ति में कमी होती है तब मुद्रास्फीति की मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब होगा, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 43 है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पानी का रासायनिक सूत्र जो होता है वो H2O होता है। तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा, H2O। क्वेश्चन नंबर 44 है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का तापमान जनरल टेम्परेचर जो होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? तो न्यूटन का तीसरा नियम ये कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा, हर क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी झील जो है वो चिल्का झील है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, चिल्का झील। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो अनुच्छेद 368 में वर्णित है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय संविधान में अनुसूचियां कितनी हैं? तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या जो है वो 12 है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा 12। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय तिरंगे झंडे में हरे रंग का क्या महत्व है? तो भारतीय तिरंगे झंडे में जो हरा रंग होता है वो विकास और उर्वरता को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा, विकास और उर्वरता। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।